पटना में जब नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनकी मंत्रिपरिषद के बीच एक ऐसा चेहरा था जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहीं। मोहम्मद जमा खान, एनडीए सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज टू वॉइस। जेडीयू की ओर से मंत्री बने जमा खान सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि बिहार की नई एनडीए सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों में जमा खान ने कैमूर जिले के चैनपुर सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और दूसरी बार जीत हासिल की। कैमूर जिले के चैनपुर के नौगरा गांव में पैदा हुए मोहम्मद जमा खान एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई, जहां से उन्होंने 12th तक की पढ़ाई की। दिलचस्प बात यह है कि इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके पूर्वज मूल रूप से हिंदू राजपूत थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। इसलिए उनका सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ता दोनों समुदाय से जुड़ता है। राजनीतिक सफर की बात करें तो जमा खान की राजनीति की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। उस वक्त उन्होंने चैनपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर 2010 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई, पर परिणाम वही रहा, हार। 2015 में वो दोबारा बीएसपी में लौटे और चुनाव लड़ा। इस बार वो सिर्फ 600 वोटों से हारे, लेकिन जनता में अपनी पकड़ दिखाती। लगातार संघर्ष के बाद 2020 में वो साल था जब मोहम्मद जमा खान का राजनीतिक सितारा चमका। बीएसपी उम्मीदवार के रूप में उन्होंने करीब 25,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की और पहली बार विधानसभा पहुंचे। उस वक्त वो बिहार में बीएसपी के अकेले विधायक बने थे, लेकिन राजनीति में हालात बदलने में देर नहीं लगती। जनवरी 2021 में उन्होंने बीएसपी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर ली। उनके जेडीयू में शामिल होते ही नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी और वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। उनके काम को लेकर विभाग में कई योजनाओं को रफ्तार मिलती दिखाई दी। 2025 के विधानसभा चुनावों में जमा खान ने कैमूर जिले की चैनपुर सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और दूसरी बार जीत हासिल की। जमा खान बिहार की राजनीति का अहम चेहरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर ने उनकी शिक्षा और शुरुआती जीवन पर गहरा असर छोड़ा है। बनारस की गंगा जमुना तहजीब और सांस्कृतिक मिश्रण ने उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाया। वो अक्सर बताते हैं कि बनारस ने उन्हें सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम एकता और सामुदायिक मेलजोल का महत्व सिखाया है। नीतीश कुमार की नई सरकार में जमा खान की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि वो एनडीए सरकार में एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय की उम्मीदें उनसे बढ़ गई हैं। चैनपुर से पटना तक का यह सफर अभी और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जमा खान एक मजबूत आवाज के रूप में उभर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें।